हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सुपर क्लासेस। तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 से टिग्नोमेट्री। और बच्चों टिग्नोमेट्री के अंदर में मैं बात करने वाला हूं टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। बच्चा ये है हमारा एकलव्य बैच। बच्चों एकलव्य बैच में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है टिग्नोमेट्री, क्लास 10 का मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में स्टार्ट किया बच्चा टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री में मैं 7 लेक्चर बना चुका हूं बच्चा, और 7 लेक्चर में हमने बेसिक टिग्नोमेट्री को सीखा है, जहां पर मैंने टिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात की है, और उसके बाद टिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट अ सम पर्टिकुलर एंगल्स, उन सब की भी हमने पूरी कहानी देख ली है और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को बना लिया है। आज बारी है बच्चा, लेक्चर नंबर 8 है, और आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को स्टार्ट। और आज करेंगे बच्चा बेसिक आइडेंटिटी से, और बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस, जिससे आपको पूरा बेसिक फंडामेंटल समझ आएगा कि टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन को कैसे बनाना है। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा, और आप मुझे देख रहे हो अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेस पर। तो चलिए बच्चा आज करते हैं लेक्चर को स्टार्ट, जिसमें हम करेंगे टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या पढ़ेंगे बच्चा? टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बच्चों टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बेसिक जो आइडेंटिटी है, बेसिक जो फॉर्मूले हैं, वो अपने पास 3 फॉर्मूले हैं। तो उसमें से पहले फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं बच्चा। फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास जो है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम फर्स्ट फॉर्मूले की बात करें, फर्स्ट आइडेंटिटी की बात करें, तो वो क्या है बच्चा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बच्चों इसी फॉर्मूले को अगर मैं अरेंज करूं तो यहां से 2 न्यू फॉर्मूले और ड्राइव होते हैं। जैसे मैंने यहां से साइन स्क्वायर थीटा को लिखा, तो बच्चों ये लिखा जाएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। गॉट इट? सेम वे बच्चा मैंने यहां से अगर कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा तो ये लिखा जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ये तो आप समझ गए होंगे कि कैसे लिखा है मैंने। देखो साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ रखा तो कॉस को इधर पहुंचा दिया, और जब बच्चा कॉस को यहाँ रखा तो साइन को इधर पहुंचा दिया। इस तरह से बच्चा इस फर्स्ट आइडेंटिटी के 3 फॉर्मूले बन गए। कितने फॉर्मूले बन गए? 3 फॉर्मूले। अब चलते हैं बच्चा सेकंड आइडेंटिटी की तरफ। सेकंड आइडेंटिटी की बात करो, ये क्या है बच्चा अपने पास? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बच्चों जैसे हमने फर्स्ट वाली आइडेंटिटी से रीअरेंज करके 2 फॉर्मूले और बनाए हैं, सेम वे यहाँ भी इस फॉर्मूले को अगर रीअरेंज करें तो 2 फॉर्मूले नहीं बनते हैं, है ना? यहाँ मैंने लिखे हुए हैं। जैसे मैंने अगर टेन स्क्वायर थीटा को कैलकुलेट करना है तो बच्चा टेन स्क्वायर थीटा को जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या जाएगा? ये 1 इधर चला जाएगा, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिमिलरली बच्चा अगर मैंने टेन स्क्वायर थीटा को उधर पहुंचा दिया तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस तरह इसके भी 3 फॉर्मूले बन गए। अब चलते हैं बच्चा थर्ड वाली आइडेंटिटीज पर। अब थर्ड वाली आइडेंटिटी को जरा गौर करो आप। देखो जरा ये क्या है अपने पास? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस सेक स्क्वायर थीटा, है ना? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस सेक स्क्वायर थीटा। चलिए देखो मैं यहाँ लिखता हूँ इसको। थर्ड वाली आइडेंटिटी को बच्चा यहाँ लिखते हैं अपन। ये क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस सेक स्क्वायर थीटा। गॉट इट? अब बच्चा इसकी भी 2 नई आइडेंटिटी बनेगी, है ना? इसकी भी 2 न्यू आइडेंटिटी, जैसे इसकी बनी है, जैसे इसकी बनी है, वैसे ही इसकी भी 2 न्यू आइडेंटिटी। कैसे? अगर बच्चा मैंने यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा को लिखा तो क्या लिखा जाएगा? ये 1 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, दैट इज कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिमिलरली बच्चा इस कॉटेक स्क्वायर थीटा को इस कॉट स्क्वायर थीटा को इधर पहुँचा दो, मतलब ये आ गया कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये हमारे पास बेसिक 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं, और उनको रीअरेंज करोगे तो एक एक की 3-3 बनती हैं। इस तरह से 9 आइडेंटिटीज हैं जो कि अपन को याद रखनी है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये आइडेंटिटीज बार बार पढ़ो, फिर हम आते हैं बच्चा क्वेश्चंस पर। अच्छा, इन आइडेंटिटीज में एक बहुत खूबसूरती वाली चीज़ है बच्चा। खूबसूरती वाली चीज़ क्या है? जैसे यहाँ पर था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो बच्चों जो एंगल यहाँ पे है वही एंगल यहाँ पे होना चाहिए, तभी ये इक्वल टू 1 होगा। सेम वे यहाँ भी बच्चों जो एंगल यहाँ पे है वही एंगल यहाँ भी होना चाहिए। सेम यहाँ भी है, जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ भी होना चाहिए। जैसे बच्चा मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे मैंने बोला आपको साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50
50 का मतलब एंगल। तो बच्चा जितना एंगल यहाँ पे लिया है उतना ही एंगल अगर यहाँ है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ऑलवेज 1 होगा। क्या होगा इसका आंसर? 1। जो एंगल यहाँ पर है, अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर एंगल थीटा ही हो, थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है। तो जितना एंगल यहाँ है उतना ही एंगल यहाँ भी होना चाहिए, दोनों एंगल सेम होने चाहिए। सिमिलरली यहाँ भी है ना। अगर मैंने इसको लिखा सपोज दैट, इसके लिए मैं अगर एग्जांपल लिखूं तो मैंने लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर 30। बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के। अब थीटा की जगह कौन है यहाँ? 30, तो ये किसके इक्वल होगा? सेक स्क्वायर 30 के इक्वल होगा। आप चाहो तो इसको प्रूफ भी कर सकते हो। करें इसको प्रूफ, देखो LHS ले लो, यहाँ से LHS लिया मैंने, तो 1 प्लस बच्चों टेन 30 की वैल्यू 1/√3 और इसका है होल स्क्वायर। गॉट इट? अब 1 प्लस 1/3, इसका बच्चा एलसीएम लो, कितना आ गया? 4/3 आया। 3 इधर ट्रांसफर होगा बच्चा, ये 3 इधर ट्रांसफर होगा और 3 प्लस 4 4 हो जाएगा 4/3। अब RHS को सॉल्व करो, अब RHS को सॉल्व करो। RHS क्या अपने पास? सेक स्क्वायर 30। बच्चों सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, तो ये हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर। और बच्चों 2/√3 का होल स्क्वायर करोगे तो ये जाएगा 4/3। तो देखो LHS कितना आया? 4/3 और RHS कितना आया? 4/3। इसका मतलब जितना एंगल यहाँ है उतना ही एंगल बच्चा यहाँ होना चाहिए। ये इन आइडेंटिटी की खूबसूरती है। खूबसूरती क्या है? एंगल सेम होना चाहिए। जितना एंगल आप यहाँ ले रहे हो बच्चा, जितना एंगल आप यहाँ ले रहे हो उतना ही एंगल यहाँ भी होगा, चाहे वो कितना भी हो। क्लियर है? टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, अब चलते हैं बच्चा कुछ इंपॉर्टेंट यूजफुल और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पर। जो हमने अभी आइडेंटिटी देखी, इनसे कुछ खूबसूरत रिजल्ट भी बनते हैं, उन रिजल्ट की चर्चा करते हैं। तो देखिए ये रिजल्ट मेरे सामने लिखे हुए हैं। अब ये क्या है, थोड़ा सा इसकी चर्चा करते हैं बच्चा। सबसे पहले मैंने आपको देखो, हमने एक आइडेंटिटी लिखी थी अभी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बच्चों यहां से मैंने इसको रीअरेंज किया था, तो रीअरेंज करके मैंने लिखा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब बच्चा क्या यहाँ से मुझे एक फॉर्मूला नहीं दिख रहा? बचपन में हमने 8th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट में a प्लस बी और नेक्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब यहां से मैंने आइडेंटिटी यूज की ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो क्या बन जाएगा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये आ गया एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आ गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। अब बच्चा केवल मुझे सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करनी है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये कितना हो जाएगा? जो बच्चा यहाँ मल्टीप्लाई में है वो इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये जाएगा 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये इस आइडेंटिटी का यूजफुल रिजल्ट आ गया। हम कई बार इसको क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज कर लिया करेंगे, राइट? वही मैंने यहाँ भी लिखा है, देखो वही मैंने यहाँ भी लिखा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेम वे जो बच्चा अपने पास आइडेंटिटी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, वहां से भी हमने इसी तरह से ये वाला रिजल्ट बनाया है। वहां से भी हमने ये वाला रिजल्ट बनाया, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। सेम वे बनाया है, सेम वे बनाया। देख लो एक बार, अगर कहो तो मैं इसको भी बताऊं कैसे आया। देखो कैसे आया। हमारे पास आइडेंटिटी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले गए थे तो बच्चा ये बन गया था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां पर फिर से लगा दो फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो एक ब्रैकेट में आएगा कॉसेक प्लस कॉट और दूसरे ब्रैकेट में आएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। गाइस जो यहाँ मल्टीपल में है वो नीचे जाएगा तो क्या जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा इधर जाके, तो यहां से बन जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये देखो ये बन गया फॉर्मूला। क्लियर हुआ? तो दोनों दो आइडेंटिटी हमने यूज की और उनसे कुछ यूजफुल रिजल्ट बनाए। कैसे बनाए? टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर आगे बात करेंगे क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट। तो गाइस आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को देख लिया
है ना। ट्रिग्नोमेट्री आज इनको देख लिया, बार बार आप उनको रिवाइज करें, रिवाइज करने से वो आपको याद हो जाएंगी, आपको लर्न करनी पड़ेंगी। बच्चा लर्न करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप 4 से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना मेरे साथ तो वो अचानक से याद हो जाएंगी, खुद से याद हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कॉपी लेके बैठना और बस लर्न करने लगे, ऐसा नहीं करना है भाई। 4 से 5 क्वेश्चनों को बढ़िया से प्रैक्टिस करना है मेरे साथ, और जैसे बढ़िया से प्रैक्टिस करोगे वो खुद से खुद लर्न हो जाएंगी। चलिए देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ sec a एंड tan a इन टर्म्स ऑफ sin a। बच्चों क्वेश्चन ने क्या बोला है, हमारे पास sec a एंड tan a है, इसको मुझे लिखना है sin a की टर्म्स में। sec a और tan a इसको मुझे लिखना है बच्चा sin a के टर्म में। किसके टर्म में लिखना है, देखो एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ sec a एंड tan a इन टर्म्स ऑफ sin a। तो पहले बच्चा बात करते हैं sec a की, sec की बात करते हैं, sec को हम sin के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो देखिए बच्चा, देखिए जरा, सबसे पहले बात करेंगे sec a की। अगर मैं sec a की बात करूं तो वी नो दैट sec a इज इक्वल टू 1 cos a। सबसे फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो sec है वो cos का इनवर्स होता है, तो sec a इज इक्वल टू 1 cos a लिखा जाएगा। अब बच्चा अभी हमने एक आइडेंटिटी देखी कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। अब अगर मुझे cos मिल जाए तो मैं sec निकाल पाऊंगा, तो यहां से मैंने cos निकाला तो cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा। तो बच्चा cos a मैंने कैलकुलेट किया तो यहां से स्क्वायर आया, रूट लगा दिया, ये आ गया रूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर a, ये आ गया बच्चा cos a, ये आ गया cos a। और sec a किसके इक्वल है, 1 cos a के, तो sec a इज इक्वल टू 1 cos a। cos a की वैल्यू कितनी है, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो बच्चों sec को अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया, साइन के टर्म में। सो दिस इज द आंसर। क्लियर है, देख लो एक बार। अब चलते हैं tan a की तरफ, अब चलते हैं tan a की तरफ। बच्चा tan को भी मुझे कन्वर्ट करना है साइन में, तो बच्चा फर्स्ट लेक्चर में tan a का हमने फॉर्मूला देखा था। tan a किसके इक्वल होता है, tan a होता है बच्चा साइन अपॉन कॉस के इक्वल, किसके, साइन अपॉन कॉस के इक्वल। तो tan a इज इक्वल टू साइन a अपॉन कॉस a। मुझे साइन a में कन्वर्ट करना है, तो कॉस a की वैल्यू देखो कितनी आई है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, वो भी रूट में। तो tan a कितना हो जाएगा, tan a इज इक्वल टू साइन a डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। गॉट इट। ये बच्चा tan a कन्वर्ट हो गया किसके फॉर्म में, साइन a के फॉर्म में। ये इसका आंसर आ गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है इफ sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि इफ sec स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब LHS इज इक्वल टू RHS वाली कहानी है। तो ये हमें स्टेटमेंट दिया है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चा k की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे जरा चेक करना। बच्चा ये है sec स्क्वायर थीटा, मैंने इसको अभी एज इट इज लिखा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। बच्चों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगाओ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हुआ, साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा इज इक्वल टू k। अब बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये हमने अभी देखा है, देखो जरा, ये हमने अभी लिखा था, क्या लिखा था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो सेक स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा के, विच इज इक्वल टू के। अब बच्चों अभी हमने देखा है कि जो सेक है वो कॉस का इनवर्स होता है, मतलब सेक को लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और बच्चों इनटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के। ये कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, सो के इज इक्वल टू कितना आ गया गाइस, 1। कितना आ गया, 1। दिस इज द आंसर। देख लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों फिर से सिमिलर क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। ये आपके लिए होमवर्क में है क्वेश्चन, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे।
इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। जो बच्चा इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करूंगा कि हाँ इस बच्चे ने मुझे सही आंसर दिया। उसका नेम अनाउंस किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, नेम इन नेक्स्ट वीडियो। गाइस क्लियर है? नेम अनाउंस किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में जो बच्चा इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। क्लियर है? बात समझ आ रही है? जल्दी से तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। गाइस क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, 2020 के पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या क्वेश्चन ने पूछा है? हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, गाइस इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो देखो जो हमारे पास 3 आइडेंटिटीज हैं, सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि उन 3 आइडेंटिटी में से कौन सी आइडेंटिटी हमारे फॉर्मूले में हमारे क्वेश्चन में बन रही है। अगर उनमें से कोई आइडेंटिटी बन रही है तब तो डायरेक्टली आइडेंटिटी बनाओ, अगर नहीं बन रही है तब हम क्या करते हैं बच्चा, साइन और कॉस को छोड़ के जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उन सबको साइन कॉस में चेंज करते हैं और चेंज करने के बाद वहां कुछ ऐसा जादू करते हैं कि हमारी आइडेंटिटी बन जाए। अब वो जादू क्या करते हैं वो देखिए। तो पहले हमें क्या जादू करना है, यहाँ पे ये चेक करना है गाइस कि कोई आइडेंटिटी बन रही है या नहीं बन रही है। तो देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो होता है ना सेक स्क्वायर थीटा, ये तो आइडेंटिटी बन रही है। तो अगर ये आइडेंटिटी बन रही है तो सबसे पहले इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं अपन। तो देखिए इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। क्या किया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। कौन सी आइडेंटिटी है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और बच्चों 1/सेक स्क्वायर थीटा इट इज अ कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों ये तो जादू हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। तो ये तो आंसर 1 आ गया। ये तो इजी क्वेश्चन निकल गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ गया? 1। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। गाइस क्लियर है? ये हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए करते हैं सॉल्व। सबसे पहले जो आइडेंटिटी बन रही है उसको बनाओ। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बच्चों ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। a माइनस बी, ए प्लस वाली प्रॉपर्टी लगा दो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा और क्या लिखा जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। और बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और बच्चों सेक होता है 1/cos थीटा। सो इट इज कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया। सो आंसर विल बी 1। इट्स इजी है ना। ये भी 2020 के पेपर में आया है। बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चा, देखिए इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन ने बोला है इफ cos a इज इक्वल टू 2/5, if cos a is equals to 2/5 then find the value of 4 plus 4 tan स्क्वायर a। बच्चों इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक जो हमने सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज किया था कि हम इसका ट्राइंगल बनाएं और ट्राइंगल बनाने के बाद cos की वैल्यू हमें गिवन है, उससे एक साइड निकालें फिर tan निकालें। या फिर दूसरा मेथड हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी वाला। दूसरा मेथड क्या है? आइडेंटिटी वाला। तो ट्राइंगल वाला मेथड आप खुद से सॉल्व करोगे, ये आपका होमवर्क है और मुझे कमेंट में बताओगे कि हाँ सर आया या नहीं आया। आइडेंटिटी का यूज करके मैं यहां सॉल्व करता हूं। तो देखिए जरा, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं कि हमें चाहिए क्या। बच्चों यहां से मैंने 4 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दैट इज टेन स्क्वायर ए। अब बच्चा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए तो एक आइडेंटिटी है जो क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। तो 4 इंटू सेक स्क्वायर ए। अब बच्चा सेक की बात करें तो सेक इसका इनवर्स है कॉस का, मतलब सेक को क्या लिख सकते हो आप? 1/cos। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1/cos स्क्वायर ए। और बच्चों cos a की वैल्यू मुझे गिवन है 2/5, यहां वैल्यू पुट कर दो। तो 4 इंटू 1 डिवाइड बाई 2/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब यहां से आ गया बच्चा अपने पास
4 इंटू, अब देखो 2/5 का होल स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4/25 और 25 चला जाएगा ऊपर, तो 25/4। अब ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया ओनली 25। सो दिस इज द आंसर गाइस, आंसर कितना आया ओनली 25। देख लीजिए 25 आंसर आ रहा है। क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन था। इसका ट्रायंगल वाला मेथड से भी यूज कर सकते हो, वो मुझे आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। बढ़े नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। प्रूव दैट, मतलब क्वेश्चन है प्रूव वाला, अपन को प्रूव करना है। प्रूव दैट है ना, ये पार्ट LHS और ये पार्ट RHS। तो सबसे फर्स्ट टेकिंग LHS, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक LHS। क्या था 1 + 10a - sec a, ये एक ब्रैकेट बना, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है 1 + 10a + sec a, ये दूसरे ब्रैकेट में बना है। हमें बच्चा इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करके 210a लाना है। क्या लाना है 210a। तो दो तरीके हैं, क्या करो, या तो आप दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर लो, या फिर यहां पर एक आइडेंटिटी यूज करते हैं। देखिए इस पूरे को मैंने मान लिया a, तो a - b और बच्चा a + b, a - b एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में क्या है a + b। तो कौन सी आइडेंटिटी होती है a² - b²। तो a² - b² वाली प्रॉपर्टी यहां यूज कर लो। तो देखो a² मतलब 1 + 10a का होल स्क्वायर माइनस sec² a, यही तो बन जाएगा माइनस sec² a। क्लियर है। अब बच्चा ऐसा करते हैं, इसकी आइडेंटिटी, इसका होल स्क्वायर इसको ओपन करते हैं। तो 1 + 10² a + 210a, कौन सा फॉर्मूला लगाया a + b का होल स्क्वायर, और ये एज इट इज रहने दो, माइनस के sec² a मैंने एज इट इज रहने दिया। अब देखो 1 + 10² a, 1 + 10² a, ये भी बच्चे की आइडेंटिटी है। क्या लिखते हैं इसको sec² a + 210a माइनस के sec² a, देखते हैं ना। अब देखो ये sec² a माइनस का और ये sec² a प्लस का, तो सिर्फ क्या बचा = 210a। और गाइज यही मुझे लेके आना था, विच इज इक्वल टू RHS। हैंस प्रूफ। देख लो क्वेश्चन एक बार, टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू नीड, देख लो एक बार, बहुत इजी है। आप खुद से प्रैक्टिस जरूर करें, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे गाइज ना, तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, आपको फॉर्मूले भी याद नहीं होंगे। खुद से प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन भी बनेगा और फॉर्मूले भी याद होंगे। देखो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन भी प्रूफ वाला है, प्रूफ आपको करवाया हुआ है। क्या प्रूफ करना है, ये हमारा LHS, ये हमारा RHS, मतलब LHS = RHS मुझे प्रूफ करना है। तो पहले मैंने टेकिंग LHS लिया, फर्स्ट वी टेक LHS। LHS में क्या है sec थीटा, और एक ब्रैकेट में है 1 - sin थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में है sec थीटा + tan थीटा + tan थीटा। अब बच्चा इसको सॉल्व करते हैं ना, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व जरा चेक करो, देखो यहाँ पर है 1 - sin थीटा, यहाँ पर है sec थीटा + tan थीटा। बच्चों इस sec थीटा का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ऐसा करते हैं sec थीटा और tan थीटा को sin cos में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज करते हैं, sin cos में। तो देखो ये हुआ sec थीटा 1 - sin थीटा, गॉट इट। इसको मैंने चेंज किया तो यह आया 1/cos थीटा + sin थीटा cos थीटा, क्योंकि डायरेक्टली कोई आइडेंटिटी बन नहीं है तो हमने ऐसा कर लिया, राइट। अब ये हो जाएगा sec थीटा 1 - sin थीटा। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया cos थीटा, एलसीएम क्या आ गया बच्चा cos थीटा, और ये बचा ऊपर 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा। सब मल्टीप्लाई में है तो इसको मैंने यहाँ लिख लिया, मतलब इसको लिखा मैंने sec थीटा / cos थीटा, और एक ब्रैकेट में आ गया 1 - sin थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में आ गया 1 + sin थीटा। आया। अच्छा a - b और a + b फिर से लगा दो इसमें। तो देखो sec को क्या लिख सकते हैं 1/cos, तो 1/cos और इनटू में एक cos पहले से है, और ये बन जाएगा 1 - sin² थीटा, क्योंकि a - b और a + b की प्रॉपर्टी लगा दी। तो ये बन गया बच्चा 1/cos² थीटा इंटू 1 - sin² थीटा, ये भी क्या होता है cos² थीटा। अब गाइस cos² थीटा से cos² थीटा कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ गया 1, और यही तो मुझे लेके आना है। दिस इज इक्वल टू RHS। हैंड्स प्रूफ। देख लो एक बार, टेक अ स्क्रीनशॉट, देख लो एक बार। तो गाइस
लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।